हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट्स का टॉपिक कवर किया था, उसी के ऊपर टाइप 2 के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज एफिशिएंसी एंड परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज एफिशिएंसी का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100, या फिर मास के टर्म्स में बोलूंगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मास ऑफ रिएक्शन इनटू 100। क्लियर है, ठीक है। तो इस पे बेस पे देखो इस सवाल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी टाइप से चलेगा, एक अलग से बस फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। 1 मोल ऑफ N2 is mixed with 4 मोल ऑफ H2 if percentage efficiency of reaction is 50%, फाइंड मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम वही रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 NH3। T इज इक्वल्स टू 0 लिखते थे, सेकेंड स्टेप भी सेम, यहाँ 1 यहाँ 3। क्लियर है। तीसरे में लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता था तुम्हारा, N2 का क्या आएगा 1/1, H2 का क्या आएगा 3/3, ठीक है। सॉरी यहां कितना था 4, तो H2 का क्या आएगा 4/3, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया N2। क्लियर है, यहां तक सेम। अब इससे पहले हम लोग क्या मानते थे कि 100% रिएक्शन हो रही है। 100% रिएक्शन होने की वजह से यहां हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को क्या कर देते थे 0। क्लियर है। लेकिन इस केस में तुम्हारा 100% रिएक्शन नहीं दे रखा है, उसने क्या बोला गया है कि तुम्हारी रिएक्शन 50% एफिशिएंट है। तो अब यहां हल्का सा तुम्हारा अलग आएगा कि परसेंटेज एफिशिएंसी कितना दे रखा है 50, तो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में करो तो कितना दे रखा है 1 इंटू 100, ठीक है। देखो एक्सेस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमेशा रिएक्शन किससे गवर्न करते थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। आया समझ में। तो लिमिटिंग रिएजेंट के कितना दे रखा है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड यहां पे कितने आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0.5। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप सेम था, रिएक्शन बनाई, फिर T इज इक्वल्स टू 0 पे लिखा सेम, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकाला सेम। अब बस परसेंटेज एफिशिएंसी गिवन है, तो अब मुझे क्या निकालना है, एक्चुअल में कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट किए होंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो हमें पता चल गया 0.5, तो अमोनिया के 0.5 अगर रिएक्ट कर गए तो कितने बचे 0.5, 1 में से 0.5 रिएक्ट कर गए तो कितना बचा 0.5। अब देखो पूरा फिर से सेम, एक स्टेप डिफरेंट था, बाकी फिर से सेम आ जाएगा। देखो N2 के रिस्पेक्ट में सबसे पहले H2 का निकालोगे तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ N2 से 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट कितना करा N2 का 0.5, तो 0.5 मोल ऑफ N2 के साथ कितना करेगा, तुम बोल दोगे 1.5 मोल ऑफ H2, एक के साथ 3, तो 0.5 के साथ 1.5, तो 4 में से 1.5 रिएक्ट कर गया, कितना बचा 2.5। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट NH3 के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोलूंगा, 1 मोल ऑफ N2 से 2 मोल ऑफ NH3, तो 0.5 मोल ऑफ N2 से कितना 1 मोल ऑफ NH3, तो NH3 का कितना बन जाएगा 1। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, फाइंड मोल्स ऑफ NH3, कितना आ जाएगा आंसर 1। फिर से एक बार ध्यान दो, पहला स्टेप रिएक्शन लिखना सेम, दूसरा T इज इक्वल्स टू 0, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकाला सेम। बस अब एक अलग से क्या है, यहां हम लोग 0 कर देते थे, इससे पहले जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसको हम लोग 100% एफिशिएंट मानते थे। अब हमें परसेंटेज एफिशिएंसी दे रखी, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट किए, वो कितना है 0.5। अब इस 0.5 को लेते हुए हम लोग पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से करो। तुमसे गिवन है 2 मोल्स ऑफ H2 आर टेकन विद 3 मोल्स ऑफ O2 to form H2O. If percentage efficiency is 40%, find first part mass of H2O formed, mass of H2 left, mass of O2 left, and volume of gases left at STP. ठीक है, इन पार्ट्स को अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन बनाना, तुम क्या बोलोगे, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। फेज पहले बैलेंस कर लो, 2H2 फेज अलॉट कर दो, ये गैस STP दे रखा है, तो ये लिक्विड या फिर तुम्हारा सॉलिड होगा, ठीक है। तो गैस तो होगा नहीं। क्लियर है। T इज इक्वल्स टू 0 पे कितना गिवन है, इसका 2, इसका 3, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, H2 के लिए 2/2, O2 के लिए 3/1 H2 आ गया।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तुमसे क्या बोला गया है कि परसेंटेज एफिशिएंसी कितना है 40%। तो मैं 40 को लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड अपॉन इनिशियल कितना है 2 इंटू 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड यहां से कितना आ जाएगा देखो 2 इंटू 40/100 मतलब कितना आया 0.8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब बस रिएक्शन T इज इक्वल्स टू T पे ये 2 माइनस 0.8 रिएक्ट कर गया, बचा कितना 1.2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब पूरी रिएक्शन गवर्न करनी सबसे पहले H2O2 के, तो मैं क्या बोलूंगा 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ 1 मोल ऑफ O2, तो 1 मोल ऑफ H2 के साथ कितना होगा हाफ मोल ऑफ O2, तो क्या हो जाएगा 0.8 मोल ऑफ H2 के साथ 1/2 इंटू 0.8 मतलब कितना है 0.4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 3 में से 0.4 गया, कितना बचा 2.6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब H2O का देखो, H2O का मैं मैथमेटिकली कर देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड अपॉन 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड अपॉन 2। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड कितना है 0.8/2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड बाय 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड कितना आ जाएगा 0.8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो करते जाओ, मास ऑफ H2O फॉर्म कितने मोल्स फॉर्म हुए 0.8, तो मास क्या आ जाएगा 0.8 इंटू 18 ग्राम्स। नेक्स्ट बोला जाए मास ऑफ H2 लेफ्ट, तो H2 के कितने मोल्स बचे 1.2 इंटू 2 ग्राम्स। मास ऑफ O2 लेफ्ट 2.6 इंटू 32 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट एट एसटीपी, कौन कौन सी गैसेस हैं H2 और O2, इनके कितने बचे हैं 1.2 प्लस 2.6 इंटू 22.4 लीटर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का क्या होता है मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट 100% रिएक्शन इनटू 100, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट 100% रिएक्शन इनटू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। जैसे पहला सवाल देखो, तुमसे अगर बोला जाए 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 इज हीटेड इन अ वेसल एंड 22 ग्राम्स ऑफ CO2 वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तुम्हें क्या गिवन है CaCO3 को हीट किया है, तो CaCO3 को हीट करेंगे क्या देगा CaO प्लस CO2। T इज इक्वल्स टू 0 पे 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स मतलब 1 मोल, इसका मोलिकुलर मास निकालो, मोलर मास कितना आएगा 100। ठीक है, तो 1 मोल आया। अब अगर तुम T इज इक्वल्स एक ही रिएक्टेंट है तो यही लिमिटिंग होगा, तुम अगर 100% रिएक्शन मानते हो चलोगे तो 1 माइनस 1 इसका क्या आना चाहिए पूरा रिएक्ट करना चाहिए था, और यहां से अगर तुम देखोगे तो CaO और CO2 के मोल्स कितने आने चाहिए 1। क्लियर है? इफ ये क्या बोलेंगे इफ 100% रिएक्शन टुक प्लेस, अगर 100% रिएक्शन होती तो इसके पूरे खत्म हो जाते और इसके एक मोल बनते, करके देख लेना। तो मैं बोल सकता हूं मास ऑफ CO2 एट 100% रिएक्शन कितना आएगा 1 इंटू 44 ग्राम्स, 1 मोल बना मतलब 44 ग्राम्स। ऑब्टेन कितना हो रहा है 22 ग्राम्स, तो अगर मुझे परसेंटेज यील्ड निकालना है तो मैं बोलूंगा मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड कितना ऑब्टेन्ड हुआ 22 डिवाइडेड बाय जितना 100% रिएक्शन पे ऑब्टेन होना चाहिए था 44 इंटू 100 कितना आ जाएगा आंसर 50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन खुद से करो। 3.9 grams of AlOH whole thrice reacts with excess of HCl to produce AlCl3 and H2O. If percentage yield is 50%, find mass of AlCl3 formed. ठीक है, इस रिएक्शन को करो, रिएक्शन बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो तुम्हें क्या गिवन है कि AlCl3 है, ये H2O के AlOH होल थ्राइस है, ये H2O के साथ रिएक्ट कर HCl के साथ रिएक्ट करके
AlCl3 प्लस H2O बना रहा है। बैलेंस करो भाई, ठीक है, बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, 3 HCl और 3 H2। क्लियर है, देखो एक Al है, 3 Cl, 3 ऑक्सीजन और 3 + 3 6 हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना गिवन है, 3.9 ग्राम। 3.9 ग्राम मतलब कितना, एल्यूमिनियम को 27, O + H 17, तो 17 त्रिका 51। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। तो 27 + 51 कितना, 8। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय 78। क्लियर है। अब तुमसे क्या बोला गया, परसेंटेज यील्ड 50% है, तो मैं यहां से T = T अगर लिखूं, ठीक है, देखो ये एक्सेस में गिवन है क्वेश्चन में, तो लिमिटिंग रेजेंट क्या हुआ, ये लो छोलत्राइस। तो अगर मैं इसको पूरा रिएक्ट करा देता तो AlCl3 कितना बनता, 1 मोल से 1 बन रहा है, मतलब 3.9 डिवाइडेड बाय 78। क्लियर है, 1 मोल से 1 बन रहा है तो इतने मोल से इतना बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 ऑब्टेन्ड एट 100% रिएक्शन, ये कितना है, 3.9 डिवाइडेड बाय 78। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो परसेंटेज यील्ड कितना गिवन है, तो परसेंटेज यील्ड तुम्हारा कितना गिवन है, 50%। तो 50 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 ऑब्टेन्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 ऑब्टेन्ड एट 100% रिएक्शन इनटू 100। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 ऑब्टेन्ड कितना आ जाएगा भाई, इज इक्वल्स टू 50, या फिर मैं डायरेक्टली यहां देखता हूं, 3.9 डिवाइडेड बाय 78 डिवाइडेड बाय 2। और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 ऑब्टेन्ड आ गए, तो मास ऑफ AlCl3 ऑब्टेन्ड निकालना है। क्या करोगे, 3.9 डिवाइडेड बाय 78 बाय 2, और AlCl3 का कितना आएगा, 27 प्लस 35.5 इंटू 3 कितना आएगा, 35 70 एक 105 और 106.5। ठीक है, एक बार चेक करो, 35.5 इंटू 3 तुम्हारा क्या आएगा, 35 70 और 105, और तो मास ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, देखो इसका मोलर मास कितना है, 27 एल्यूमिनियम और 35.5 इंटू 3 106.5, तो ये 133.5। तो मास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अब टाइप 3 प्रॉब्लम्स आते हैं तुम्हारे रिएक्शन इन सक्सेशन। ठीक है, रिएक्शन सक्सेशन का एग्जांपल देखो, जैसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथीन कैन बी बर्न फ्रॉम O2 which is obtained from decomposition of 1 mole of KClO3। तुम्हें क्या गिवन है कि इथीन का हम लोग कंबशन करा रहे हैं, तो इथीन का कंबशन कराओगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस करो, 2 2 2 2 4 प्लस 2 6 3। इसमें ये जो O2 ऑब्टेन्ड हो रहा है, दिस O2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेकेंड रिएक्शन, जिसमें हम लोग KClO3 को डिकम्पोज करके क्या बना रहे हैं, KCl प्लस O2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। रिएक्शन सक्सेशन का मतलब क्या, दो रिएक्शंस या दो से ज्यादा रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड होंगी थ्रू अ कॉमन कंपोनेंट। जैसे इस केस में यहां हम लोग इथीन का कंबशन करा रहे थे विद O2। ये O2 कहां से मिल रहा था, इस रिएक्शन जिसमें हम लोग KClO3 का क्या करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन। तो इस रिएक्शन को करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है कि सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को सॉल्व किया। इसका T इज इक्वल्स टू 0 पे 1 मोल दे रखा है, और T इज इक्वल्स टू T पे देखोगे तुम क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ KClO3 से 3/2 मोल्स ऑफ CO2 बनेगा। तो हमें 3/2 मतलब 1.5 मोल्स O2 के ऑब्टेन्ड हो गए। क्लियर है। अब इस 1.5 को कहां रख दो, यहां पे। O2 के तुम्हें डायरेक्टली मोल्स ना दे, जाके एक सेकेंड रिएक्शन दे रखी है, पहले उसको सॉल्व किया, अब उसके O2 के मोल्स आ गए, तो हमें इसके मोल्स निकाल लें। लेट मान लो इसके मोल्स कितने हैं, X। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 मोल ऑफ O2 के साथ 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल के साथ कितना करेगा, 1/3। 1.5 के साथ कितना करेगा, 1.5/3 मतलब कितना, 1/2। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के चले आएगी, 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
रिएक्शन ससेशन जितने भी तुम्हारे चीजें आ रहे हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड, बहुत ही आसान है, लिमिटिंग रिएजेंट से ही कनेक्टेड है। इस केस में कुछ नया नहीं हुआ। इसमें क्या बोला गया रिएक्शन ससेशन का कि 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन है, वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू अ कॉमन कंपोनेंट। जैसे इस केस में जो O2 मिल रहा था C2H4 के साथ जो रिएक्ट कर रहा, दिस O2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकंड रिएक्शन। अब मैंने सबसे पहले इस रिएक्शन सॉल्व करके O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, तो मुझे इसके मोल्स निकालने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, हमें इन दोनों को रिलेट करना आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, जैसे एक बार ये वाला करो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर ऑब्टेन्ड व्हेन एक्सेस C2H4 is combusted from O2 obtained by decomposition of 34 grams of H2O2। ठीक है, रिएक्शन में लिख दे रहा हूं H2O2 की डिकम्पोजिशन पे क्या बनेगा, H2O प्लस O2, और तुम्हें C2H4 का कंबशन आना चाहिए, C2H4 प्लस O2 क्या देगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन देखो बैलेंस है कि नहीं, फिर इसको बैलेंस करो, फिर इसके दोनों के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, और फाइनली तुम्हें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, तो जैसे सबसे फर्स्ट बैलेंस किया तो 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2। ठीक है, तुम्हें क्या बोला गया है कि मोल्स ऑफ CO2 निकालने, मतलब यहां से निकाल लें। C2H4 एक्सेस में दे रखा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है तुम्हारा O2, और O2 कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा है, यहां से, तो T इज इक्वल्स टू 0 पे 34 ग्राम्स, मतलब 1 मोल। T इज इक्वल्स टू T पे देखो भाई, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हें यहां T इज इक्वल्स टू 0 पे इसके मोल्स कितने आ गए, 0.5। पहले बैलेंस करो, 2 और ये कितना आया, 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इस पे लगाओगे तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहां से कितने आ जाएंगे, 1/3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट KClO3 gives KCl plus O2। First reaction of C2H4 plus H2 gives C2H6, second reaction. Question: if 1 mole KClO3 is taken in first reaction and 2 mole of C2H4 in second reaction, then find the number of moles of CO2 obtained when C2H6 and O2 react with each other। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि O2 पहले रिएक्शन से आ रहा है, C2H6 सेकेंड रिएक्शन से आ रहा है। अब इन तीनों से मिलकर एक थर्ड रिएक्शन मिल रही है, C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। तुम्हें यहां पे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, करो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन को लिखो, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, अटेम्प्ट किया, देखो सोल्यूशन। पहले इसको बैलेंस किया तो 3/2 आएगा। T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना है, 1, तो T इज इक्वल्स टू T पे करके देख लेना, इसका कितना आएगा, 3/2 या 1.5। इसको किया T इज इक्वल्स टू 0 पे, इसका कितना है, 2। ठीक है, अब देखो अगर मान लो सेकंड रिएक्शन का डाटा नहीं गिवन है तो इसको ऑटोमेटिकली एक्सेस कंसिडर कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें H2 के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो इसको क्या कंसिडर कर लिया, एक्सेस। लिमिटिंग कौन होगा, C2H4। T इज इक्वल्स टू T पे कितना आएगा, 2। अब इस रिएक्शन को देखा तो बैलेंस किया, 2, 3 और 2 दूनी 4 प्लस 3 7, मतलब 7/2। क्लियर है? T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना आया, 2, इसका कितना आया, 1.5। अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, O2 C2H6 के लिए क्या आ रहा है, 2/1। O2 के लिए कितना आ रहा है, 1.5 डिवाइडेड बाय 7/2, मतलब 3/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कम कौन सा आ रहा है, O2, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मुझे क्या निकालना है, CO2 का। तो सबसे पहले अच्छा पूरी रिएक्शन इसको सॉल्व करो। देखो मुझे निकालना, मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है, 1.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, मतलब ये तुम्हारा कितना आएगा, 3/7। क्लियर है?
C2H6 का कितना मोल था 2, इसमें 3/7 रिएक्ट कर गया, बचा कितना 11/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब CO2 से तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये तो 0 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहां से कितने आ जाएंगे, देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 2 मतलब 6/7। ठीक है, आया समझ में। तो ये कितना आ गया 6/7। और H2O का मैं करूं तो H2O क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा, देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3 मतलब क्या आ जाएगा 9/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, कितना आया 6/7। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट एट STP। ठीक है, तो गैसेस में कौन कौन रहेगा, क्या बताता है, ये हाइड्रोकार्बन गैस, ये गैस, ये गैस, ये क्या होगा लिक्विड या सॉलिड अगर STP है। तो गैसेस में कौन कौन सा है, ये प्लस ये प्लस ये। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 11/7 प्लस 0 प्लस 6/7 इंटू, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो तुम लोग। ठीक है, अगर मान लो तुमसे बोला जाए कि करो भाई एक क्वेश्चन और करो, तुमसे गिवन है H2O2 क्या दे रहा है, H2O प्लस O2, T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका मान लो कितना गिवन है 2 मोल। ठीक है, और इसका परसेंटेज यील्ड कितना गिवन है 50%। ठीक है, कनेक्ट करो क्वेश्चन को। तुम्हें गिवन है 2H2O2 क्या दे रहा है 2H2O प्लस O2 और इसका परसेंटेज यील्ड कितना है 50%। और साथ में गिवन है कि C2H4 प्लस H2 ये क्या दे रहा है C2H6, इसका परसेंटेज यील्ड कितना है 80% और इसका T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना गिवन है 1 मोल। ठीक है, तुम्हें बताना है कि C2H6 प्लस O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं CO2 प्लस H2। C2H6 यहां से और O2 यहां से ऑब्टेन्ड हुआ। तुम्हें बताना है फाइंड मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। पहली रिएक्शन H2O2 का 2 मोल परसेंटेज यील्ड 50%, दूसरी रिएक्शन C2H4 का 1 मोल परसेंटेज यील्ड 80%। यहां से O2 और यहां से C2H6 ने आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन बनाई। तो तुम्हें मास ऑफ CO2 फॉर्म निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, तो देखो इसका T इज इक्वल्स टू T पे अगर तुम लिखोगे तो ये कितना आना चाहिए, डायरेक्टली आंसर का 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो यहां पे कितना आना चाहिए 1 मोल। लेकिन 1 मोल तो कब आता है 100% रिएक्शन पे। तो मैं यहां से देखूं परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑब्टेन्ड अपॉन ऑब्टेन्ड एट 100% रिएक्शन। 100% रिएक्शन पे कितना ऑब्टेन हो रहा है 1 इंटू 100। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑब्टेन कितना निकल के आ जाएगा यहां से 0.5। तो O2 का कितना आ गया तीसरी रिएक्शन में 0.5। क्लियर है, इसको मैंने देखा तो T इज इक्वल्स टू T पे 0 हुआ तो इसका कितना बनना चाहिए था 1 मोल। परसेंटेज यील्ड कितना 80%, तो ये दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 ऑब्टेन्ड अपॉन 100% रिएक्शन पे कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है 1 इंटू 100। तो ये कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 ऑब्टेन्ड कितना आ गया 0.8। T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना है 0.8। इसको बैलेंस करो तो ये 2 ये 3 ये 3.5। ठीक है, आया समझ में। तो अब इसमें लगा दो। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट O2 कितना आया 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5, C2H6 कितना है 0.8 डिवाइडेड बाय 1, O2 आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। T इज इक्वल्स टू T पे अब मुझे निकालना है CO2 का। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 2।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया 1 बाय 3.5 या 2 बाय 7। क्लियर है। और मोल्स ऑफ CO2 अगर 2 बाय 7 आ गया तो मास तुम्हें निकालना है, मास इज इक्वल्स टू 2 बाय 7 इंटू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिवाइज करो। ठीक है, कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।